अपनी मांगों के लिए लड़े, एससी एसटी ओबीसी के लिए नीतियां बनाएंगे। ये मेरा नाम अमर सिंह सैनी है और मैं उत्तराखंड से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का महासचिव हूँ। ये ज़्यादा नई पार्टी तो अब नहीं है, सन 17-18 में बन गई थी और पूरे 25 राज्यों में 27 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में पीपीआईडी काम कर रही है और उत्तराखंड में भी पिछले कई सालों से पीपीआईडी जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर काम कर रही है और जनता के बीच में जागरूकता अभियान चला रही है। और उसी जागरूकता अभियान के तहत ही ये छत्रपति साहू जी महाराज का पूरा 1 महीने का हमारा जागरूकता अभियान है, जयंती समारोह के रूप में वो हम चला। बहुजन राजा राजर्षि साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर राजर्षि जनसभा थी पीपीआईडी के ओर से। तो जैसे राजतंत्र में साहू जी राजा थे हमारे बीच का, तो लोकतंत्र में भी मूल्यवासी राजा बने, उसकी प्रेरणा लेने के लिए ये जयंती मनाई जा रही है, सभा हो रही है। इस समय हम हरिद्वार के झबरेड़ा टाउन एरिया में मौजूद हैं और यहाँ साहू जी महाराज की जयंती का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें राज्य के कोने कोने से लोग पहुँचे हुए हैं, एक्टिविस्ट पहुँचे हुए हैं और हमारी क्या समस्याएं हैं इस राज्य में बेसिकली और देश में क्या समस्याएं हैं और वो कैसे उनका समाधान होगा, इस बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन हुआ। ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के तत्वाधान में भारत वर्ष के 25 राज्यों में छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती का राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीयकरण अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य में जिला हरिद्वार में ये झबरेड़ा में छत्रपति साहू जी का जयंती का आयोजन किया गया। और ये छत्रपति साहू जी की जयंती का आयोजन प्रत्येक ज़िले में जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है, ये ताकि बहुजन समाज, मूल्यवासी समाज को पता चले कि छत्रपति साहू जी महाराज जी ने आज की तारीख में नहीं है। इसलिए जनता का कोई भी काम या देश का कोई भी जो अच्छा काम है वो नहीं हो पा रहा है। देश इस समय कम से कम भी तो 50 साल पीछे चला गया। कांग्रेस ने जितना किया इस सरकार ने उतना सब का सब बेच दिया। उस समय कांग्रेस ही करती, चूंकि सत्ता में वही थी। हम होते तो हम करते, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया होती तो वो करती। बाबा साहब की इस देश में सुनी नहीं गई, इसलिए बाबा साहब ने संविधान लाया और हम सब ये चाहते हैं इस देश को अगर मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, सबको एकजुट करना है तो संविधान का लागू होना अति आवश्यक है। वो सब पार्टियां करती हैं,